नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। आज मानव जाति के उन्नति के उस स्तर पे पहुंचे हैं जहां पर बौद्धिक विकास प्राचीन युग के तुलना में बहुत आगे बढ़ चुका है। तकनीकी क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, स्नायु की कॉम्प्लेक्सिटी पहले की तुलना में अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ब्रेन बड़ा होते जा रहा है और आदमी का शारीरिक क्षमता धीरे धीरे क्षय होते जा रहा है। पहले मनुष्य शरीर प्रधान थे, कह सकते हैं एक ऐसी परिवेश थी जहां पर कहा जाता था वीर भोग्य वसुंधरा, जिसको हम क्षत्रिय युग कह सकते हैं। उसके बाद ये कहने लगे, बौद्धिक विकास के साथ साथ जब आगे बढ़ गई तो कह सकते हैं कि कलम तलवार से ताकतवर होता है। और अब जिस युग में हैं, यहां पर कलम और तलवार ये दोनों पैसे के बल पे खरीदा जाता है और पैसे के लिए बिक जाते हैं। आज हम चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे अंतरिक्षयान भेज रहे हैं। चंद्रमा की जो एक काल्पनिक कथाएं थी, चंदा मामा आरे आओ पारे आओ नदिया किनारे आओ, इस चंदा मामा पर बहुत सारी कहानियां सुना करते थे, लोरियां बनते थे, माँ सुनाया करती थी, दादी माँ सुनाया करती थी। लेकिन चंद्रमा की जो कथाएं हैं वो अभी काल्पनिक नहीं, वो वास्तविक रूप धारण कर चुका है। अब चंद्रमा कोई न किसी का मामा, ये एक ग्रह है। मंगल ग्रह पे भी पहुंच गए। कह सकते हैं कि समस्याएं तो हर युग में रहती है और आज भी है, किंतु समस्याओं का जो मोड है वो अलग है। जिस समय जंगलों में रहते थे उस समय का अलग था, आज अलग है। मनुष्य बौद्धिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। समस्याएं पहले से और जटिल हो गई है और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है समस्याएं हैं। तो ये मानव जाति की उत्थान पतन के माध्यम से आज हम यहां पर पहुंचे हैं। हर समाज, हर जनगोष्ठी के पीछे कोई ना कोई मतवाद या रिलीजियस दो थॉट्स होते हैं, मजहबी भावधारा। हर जनगोष्ठी के पीछे कोई ना कोई इस तरह की भावधाराएं हैं। दुनिया के कहीं भी जाएं, कोई ना कोई मजहबी मतवाद के माध्यम से समाज की जो न्याय व्यवस्था है, विचार व्यवस्था है, मनुष्य की संस्कृति है, सब कुछ उसी के द्वारा प्रभावित होता है और गाइडेड होता है। वो
मायान सिविलाइजेशन को देखिए, मिस्र की सभ्यता को देखिए, मोहनजोदड़ो को सभ्यता के देखिए, हड़प्पा संस्कृति को देखिए, सबके पीछे देखेंगे कोई ना कोई दार्शनिक तत्व जो है वो काम करता है। और जन्म मृत्यु को लेकर भी सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं जन्म मृत्यु को लेकर। और मनुष्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए त्यों-त्यों मनुष्य अपने जीने के लिए, एकताबद्ध रूप में जीने के लिए, एक साथ रहने के लिए अपने अपने नए कानून, तौर तरीके ये बनाते गए। किंतु जितने भी नियम, कानून, रीति, नीति, प्रथाएं हैं वो सब समय, देश, काल, अर्थात काल मतलब समय, देश अर्थात जगह, और पात्र मतलब व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति, समय और देश, ये तीनों स्थान के अनुसार मनुष्य के रीति नीतियां अलग बनती गई, टूटती गई, फिर नई बनी, फिर टूटी। ऐसे ही मनुष्य देखता है एक समय का रीति नीति दूसरे समय में, दूसरे काल में, दूसरा जगह पे जाके वो परिवर्तित हो जाता है। अर्थात मानव जाति के लिए ये जो रीति नीति, अनुशासन की नीतियां, ये सारे चीज देश काल पात्र के लिए ये ट्रांजिटरी फेज है, ये परिवर्तनशील है। हमेशा ये परिवर्तन होते रहते हैं और भविष्य में भी परिवर्तन होती रहेगी। ये परिवर्तनशील जगत में अगर इंसान परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को प्रगतिशील मानसिकता को लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो सचमुच में प्रगतिशील पथ पे जाते जाते प्रगति के पराकाष्ठा अर्थात जीवन का जो परम लक्ष्य है वो परम पद की प्राप्ति होती है। यही दुनिया की रीत है। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये मानव जाति के प्रगति के पथ पे कौन कौन चीज मानव जाति के छाती पर पहाड़ नुमा, पत्थर नुमा बोझ जैसे बना हुआ है। कह सकते हैं कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति हो, उसके ऊपर अगर 1 क्विंटल का उसके छाती पर अगर पत्थर रख देता हो तो ना वो श्वास ले सकता है, ना कुछ वो कर पाएगा, आखिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जो पीड़ा होता है, शरीर से ज्यादा मन का पीड़ा ज्यादा होता है, ये सबको मालूम होगा। देखेंगे जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, उसको एक झड़प लगा दीजिए, डांट दीजिए, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगर रोटी का टुकड़ा दे देंगे वो तो जरूर आ जाएगा। किंतु मनुष्य के संपर्क में ऐसा बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य मन प्रधान है, और जो मन प्रधान होता है वो बहुत ही सेंटिमेंटल होता है। उनके सेंटिमेंट अर्थात उनके अहंग भाव पे, अहंग पर अगर चोट लगती है तो मनुष्य तिलमिला उठते हैं, मनुष्य बौखला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, यहाँ तक कि बौखला कर, दुखित होकर, अपमानित होकर इंसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियां भी जीवन में आती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो बड़ा सा पत्थर का मतलब ये होता है कि मनुष्य के भाव जगत में, भावनाओं के क्षेत्र में, मनुष्य के चिंतन अभिव्यक्तियों के क्षेत्र में अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा भावधारा उसमें थोपा जाए, ऐसा रीति नीति को थोप दिया जाए जिसके कारण ना वो सही ढंग से श्वास ले पा रहे हैं, ना वो सही ढंग से बोल पा रहे हैं, ना वो सोच पा रहे हैं, ना अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं। अर्थात
ये इस तरह के पत्थर है, इस तरह का बोझ है, जब तक ये मानव जाति के छाती पर से नहीं हटेगा, सीने पर से नहीं हटेगा, मानव जाति का प्रगति नहीं हो सकता है। वो क्या चीज है? वो है सबसे बड़ा जो बोझ है मानव जाति के बौद्धिक क्षेत्र में, जो बाधक है, वो है अंधविश्वास और कुसंस्कार, कुरीतियां, कुरीति नीति। ये सारे मानव जाति के सीने पर एक जगद्दल पत्थर की तरह है, जो मनुष्य को न श्वास लेने देता है, न श्वास बाहर फेंक सकता है। ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, दो शब्द, सेंटिमेंट एंड डॉगमा। सेंटिमेंट क्या होता है? सडन एक्सप्लोशन ऑफ योर इमोशन। आपके इमोशन को जब आप अचानक एक्सप्रेस कर देते हैं, कह सकते हैं इसको एक्सप्लोशन, वो है सेंटिमेंट। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, शांत है, अचानक बोला स्टूपिड, वो कहते ही उसका सेंटिमेंट आकर वो ब्लस्ट कर जाता है, आंख बबूला हो जाता है, और हो सकता है आप पर मारने पर भी वो उठ जाए। तो ये जो इसको बोलते हैं सेंटिमेंट, सडन एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्लोशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशनल पार्ट, ये सेंटिमेंट है। और दूसरा शब्द जो है, ये सेंटिमेंट कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बहुत ही खतरनाक होता है। किंतु जो भाव जड़ता है, जिसको कहते हैं डॉगमा। डॉगमा क्या है? इस तरह के भावधारा, इस तरह के चिंतन धारा जो आपको नहीं चाहते हुए भी आपके भावनात्मक जगत पर थोपा गया है, आपके चिंतन जगत को खींच रहा, पीछे की तरफ खींच रहा है। आप विस्तार होना चाह रहे हैं, वो संकुचित कर देता है। इस तरह के अनसाइंटिफिक, इरेशनल भावधारा जब मनुष्य पे थोपा जाता है, इरेशनल, अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल, इम्पोज थॉट्स आर डॉगमा, अर्थात ऐसे चीजें जो हमारे दिमाग पे थोपा जाता है, जिसके पीछे ना वैज्ञानिक कोई युक्ति है, ना तर्क है, ना विज्ञान का कोई सपोर्ट है। इस तरह के डॉगमा मानव जाति के छाती पर, सीने पर एक हिमालय पहाड़ जैसा बोझ है। और ये बोझ मानव जाति को एक बार नहीं, हम इस सिर्फ भारतवर्ष को देखें, दूसरे देश के इतिहास के बारे में अब नहीं बताना चाहते हैं। ये अंधविश्वास, कुसंस्कार हर जाति, हर सभ्यता में इस तरह की देखी गई है। मानव बलि प्रथा से लेकर पशु बलि, ये सारे बलियां ये अंधविश्वास और कुसंस्कार का ही परिणाम है, भाव जड़ता का परिणाम है। और हमारे भारतवर्ष में, भारतवर्ष के प्रगति के पथ पे, भारतवर्ष के उत्कर्ष के पथ पे, उन्नति के पथ पे, रिद्धि समृद्धि सिद्धि के पथ पे अगर सबसे बड़ी बाधा है, सांस्कृतिक उत्कर्ष के क्षेत्र पे अगर बाधा है, वो है अंधविश्वास, कुनीति, कुरीतियां, ये सारे चीजें हैं। जिस तरह से दो तीन मुख्य इस तरह के नीतियां हैं जो हमारे समाज को आगे बढ़ने ही नहीं दे पा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में हम कितना भी आगे बढ़ गए हैं, फिर भी वो हमारे मन के कोने में कहीं इस तरह से जकड़ा हुआ है, उस जकड़न को सदियों से, हजारों साल से हम हटा नहीं पा रहे हैं। अंधविश्वास और कुसंस्कार, सबसे पहला जाति प्रथा, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा श्राद्ध, श्राद्ध की नीति, श्राद्ध की विधि। जाति प्रथा के बारे में मैंने कई जगह कहा। जाति को देखा जाए तो संपूर्ण मानव जाति का
उत्स, सोर्स, ओरिजिन एक ही है। वो देखा जाए साइंस के क्षेत्र में, अगर एवोल्यूशन के क्षेत्र में देखेंगे तो मानव जाति का जो एवोल्यूशन है होमो सापियन होमो इरेक्टस से हुआ है। और दार्शनिक क्षेत्र में अगर देखेंगे, दर्शन के जगत में अगर देखेंगे तो संपूर्ण जगत की सृष्टि एक ही पिता से हुई है, वो है परमपिता परमेश्वर, जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म हम उनको इसीलिए कहते हैं कि वो बृहत है, उनका गहराई नाप नहीं सकते, वो अनंत है, वो असीम है। इसीलिए कहा जाता है नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, विश्वातीतम गगन सदृशम तत्समादि लक्षणम, भावातीतम त्रिगुण रहितम नित्यानंदम केवलम, नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। वो नित्यानंद है, वो परम सुख के स्रोत है, आनंद के स्रोत है, और वो ज्ञान के प्रतिमा है, प्रतिमूर्ति है। फिर विश्वातीतम गगन सदृशम, विश्व के अतीत है, बियॉन्ड द पेरिफेरी ऑफ द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। गगन सदृशम, जिस तरह आसमान एवर एक्सपांडेड आसमान है, वैसे ही उनकी विशालता मापी नहीं जा सकती है। फिर वो अनादि है, वो अनंत है, भावातीत है, सत्ता है, और इसीलिए उनको हम नमन करते हैं। अर्थात ही इज फॉर्मलेस, omnipotent, omnipresent and omniscient। वो ये परमात्मा का गुण है, वो एक अनादि अनंत परम ब्रह्म है। और जब वही पिता हैं, हम उसी पिता के सब संतान हैं। इसीलिए हमारे में अगर जाति की बात कही जाए तो हम मानव जाति के हैं, अगर गोत्र कही जाए तो हम ब्रह्म गोत्र के हैं, परम ब्रह्म के संतान हैं। इसीलिए कहा जाता है श्रृणन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रम। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जाति प्रथा बेसलेस है, अयौक्तिक है, आधारहीन है, श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि चतुर्वर्ण मम सृष्ट गुण कर्मेण विभागश्च। अर्थात ये जाति की जो व्यवस्था है, गुण और कर्म के अनुसार उनको विभाजन किया गया है, ना कि बाय बर्थ, जन्म से नहीं। जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता है। मनुष्य अपने गुण और कर्म, गुण के अनुसार अपना कर्म करते हैं, इसीलिए गुण और कर्म के अनुसार जाति व्यवस्था है। शूद्र मतलब जो शारीरिक बल से सिर्फ काम करते हैं, क्षत्रिय मतलब साहस और शारीरिक बल दोनों से काम कर सकते हैं, विप्र का मतलब बौद्धिक क्षेत्र में जो आगे बढ़े हुए हैं, वैश्य का मतलब उसमें बुद्धि भी है और व्यवसायिक मानसिकता है। एक को 1 रुपया वाला चीज़ 10 रुपया, 10 रुपया वाला 100 रुपये में बेच सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। ये वैश्विक, ये बनिक साइकोलॉजी है, इसी को कहा जाता है वैश्य साइकोलॉजी। किंतु ये साइकोलॉजी एवर चेंजिंग है। ये किसी के कोई नहीं कि एक के डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन जाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, मनुष्य का बच्चा कुत्ता नहीं होता है, कुत्ता का बच्चा मनुष्य नहीं होता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है। इसलिए मानव जाति सर्वोपरि है। इसलिए जातिवाद को मानने वाले ये जो अंधविश्वास है, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा एक बाधक है, सबसे बड़ा बाधाओं में से एक है। फिर दूसरा है सतीदाह प्रथा। आजकल तो सतीदाह प्रथा नहीं है। राजा राम मोहन राय जी ने जो मूवमेंट खड़ा कर दिया था, उनको बहुत सामाजिक विरोधिता का सामना करना पड़ा था, किंतु आज सतीदाह प्रथा नगण्य है। वो जो सतीदाह प्रथा, वो भी मानव जाति के छाती पे एक हिमालय नुमा एक बोझ था।
आज कहीं कहीं वो भी अभी भी पनप जाती है। तथाकथित पंडितों के कुइच्छा के कारण, शोषणमूलक मनोभावनाओं के कारण ये होता है। और जो आज तक समाज से खत्म नहीं हो पाया वो व्यवस्था है श्राद्ध, श्रद्धान्न, मृत्यु के बाद मृत्यु भोज, मृत्यु के बाद पिंडदान, मृत्यु के बाद ब्राह्मण भोज। ये सारी चीजें समाज की कुरीतियां हैं। कुरीतियां का मतलब ऐसी रीतियां जिसका कोई ना युक्ति है, ना लॉजिक है, ना कोई धार्मिक कोई सपोर्ट है। कोई यौक्तिक और धार्मिक कोई इसमें सपोर्ट नहीं है, धर्म का सपोर्ट इसके साथ नहीं है, ना ही यहाँ इसमें मानवता का कोई स्पर्श है, ना इसमें कोई अध्यात्म का स्पर्श है। जैसे हमने कई एपिसोड में जन्म मृत्यु के बारे में हमने कहा है, और मैंने जो कहा है वो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दर्शन में लिखे हुए बातों को कहे हैं। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो आनंद मार्ग के प्रवक्ता हैं, आनंद मार्ग के सृष्टा हैं, जो तारक ब्रह्म के जिनको हम अपने गुरु रूप में, अपने अंतर देवता, अपने सब कुछ मानते हैं, उन्हीं की बातों को हम रखने का प्रयास करते हैं। तो जन्म मृत्यु की जो थ्योरी है, इस सिद्धांत को अगर इंसान जान जाता है तो ये जो श्राद्ध विधान, श्राद्ध में भोज, श्राद्ध अन्न खाना, ये सारे चीज आदमी भूल जाएंगे। जैसे हमने कहा है कि मृत्यु के बाद ये जो पंच तत्व का जो देह है, ये जो शरीर है, ये पंच तत्व में मिल जाता है। ये तो सब लोग मानता है। ये जो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, तथाकथित पंडित लोग जो लोगों को स्वर्ग भेजना चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि ये जो देह है अग्नि में जलाने के बाद पंच तत्व में मिल जाता है। मिट्टी में गाड़ देते हैं तो भी पंच तत्व में मिल जाता है। कब्र खोद के अगर उसको कैफिन में भी डालते हैं तो भी वो जो उसमें भी वो गल के वो पंच तत्व में मिल जाना है। इसीलिए कहा जाता है पंच तत्व का ये बना शरीरा अधम शरीरा, है ना, ये फिर मिल जाता है। लेकिन उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद बचता है उसका मन, और मन में पूंजीभूत उनका कर्मों का संस्कार। जो कर्म किए हैं उस कर्म का कर्म फल संस्कार के रूप में मन में जमा होता है। और हमारे भारतवर्ष के जो सनातन धर्म है, भागवत धर्म है, इसमें पुनर्जन्म की बातें आती हैं। पुनर्जन्म को भारत के जो सनातनी हैं, भागवत धर्मी हैं, वो सब लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। और ये भी माना जाता है कि पुनर्जन्म मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही पाता है, अपने कर्म फल के अनुसार ही पाता है। कुकर्मी, बेधर्मी, उसका जन्म कुत्ते, बिल्ली और अनुन्नत जीव, यहां तक कि शिलाखंड में भी पतित होता है। जो आध्यात्म सुलभ, धर्म प्रवण, अच्छे साधु संत होते हैं, साधु भावनाओं के व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग फिर उन्नत किस्म के इंसान बनकर, मनुष्य बनकर इस धरा पे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करके जाते हैं। एक ही परिवार में 5 बच्चे का मानसिकता अलग अलग होता है। इसका यही प्रमाण है कि एक ही बायोलॉजिकल फादर से तो जन्म लिया, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, उसकी सोचने की जो शैली है,
थिंकिंग एटीट्यूड है, मोड ऑफ थिंकिंग है, बिल्कुल अलग है। इसका कारण है उसके पूर्व जन्म का संस्कार उसको गाइड करता है। ये भी देखते हैं कि एक बच्चा 12 साल में वो ग्रेजुएशन हो जा रहा है, फिजिक्स के बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर दे रहा है। इस तरह से अजस्र कहानी नहीं बोलेंगे, सच्चाई, ट्रूथ, घटनाएं हमारे सामने है पुनर्जन्म का। तो अब जरा बताएं, पुनर्जन्म को मानने वाले स्वर्ग नरक की उस अवधारणा को कैसे मान लेंगे? जो व्यक्ति मर गया, लाखों करोड़ों व्यक्ति मर गए और पंडितों ने श्राद्ध करके सबको स्वर्ग भेज दिया या तो नरक में भेज दिया, तो वो स्वर्ग से या नरक से उतर के फिर इस धराधाम में कैसे आ गए? मेरा प्रश्न ये है कि भाई हमारे भारतवर्ष में तो अलग अलग तरह के पंडित हैं, पुजारी हैं, चक्रवर्ती है, गांगुली है, फिर साउथ में अलग अलग है, उत्तर भारत में कश्मीर में अलग अलग ब्राह्मण हैं, बिहार में मिथिलांचल के अलग ब्राह्मण हैं। ये सब लोग सदियों से श्राद्ध करते आ रहे हैं और गया में पिंडदान का भी व्यवस्था है, अर्थात स्वर्ग भेजने का सारे व्यवस्थाएं ये लोग कर चुके हैं इंसान के मरने के बाद। फिर भी मनुष्य का पुनर्जन्म वही पंडित स्वीकारते हैं। तो क्या ये द्वंद्वात्मक भाव नहीं है? इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? अगर स्वर्ग भेज दिया या तो नरक चला गया, वो फिर लौट के इस जगत में पुनर्जन्म लेके कैसे आ सकता है? या तो पुनर्जन्म का थ्योरी गलत है, नहीं तो उसका स्वर्ग नरक की कल्पना गलत है। हाँ, पुनर्जन्म हकीकत है, स्वर्ग नरक तो हमने देखा नहीं है, तो स्वर्ग नरक ऑफ कोर्स ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ पुनर्जन्म ये कर्म पर आधारित है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास भी कहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये पृथ्वी कर्म प्रधान है, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम फल पाओगे। As you sow, so you reap, जैसा बोओगे ऐसा पाओगे। यही तो सिद्धांत है, यही तो साइंस ऑफ एक्शन है। जैसा कर्म करोगे ऐसा पाओगे। आग में हाथ डालोगे तो शीतलता प्रदान नहीं करेगा, वो जला देगा। पानी पियोगे तो ठंडा, तुम्हारी प्यास मिटेगी। शुद्ध वायु लोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। जहां पर धुआं इंडस्ट्री है वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये तो कर्म फल है, क्योंकि ये कर्म फल प्रकृति का विधि का बनाया हुआ विधान है और विधि का नियम सबके लिए एक समान होता है। वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, विप्र हो, सबके लिए एक समान है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपका अच्छा ही फल मिलेगा। तो फिर इस कर्म बंधन के, ये जो कर्म बंधन कर्म फल का जो विज्ञान है, इस विज्ञान को क्या गया में पिंड दान करके उस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं आप? भागवत गीता में तो यह कहा गया है कि अपने कर्म बंधन और संस्कार, अपने प्रारब्ध, इसको सिर्फ और सिर्फ भोग कर ही तुम रिपे कर सकते हो। बैंक का लोन अगर लोगे, जितना ज्यादा लोगे उतना ही रिपे करना होगा, इंटरेस्ट के साथ रिपे करना होगा। कुकर्म करोगे तो कुकर्म का फल भी इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करोगे उसका भी रिजल्ट इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। यह तो कर्म विज्ञान है। अब इस कर्म विज्ञान को तोड़कर पाखंडी, भंड, कुसंस्कारी समाज के धर्म के नाम पर जो जोक है, पैरासाइट है, ये सब समाज को अंधा बना रहा है। ये समाज के छाती पर एक जगद्दल पत्थर है, जो पत्थर हटाने से भी हट नहीं रहा है। सिर्फ छाती पर नहीं, मनुष्य के दिमाग के कोने पे इस तरह से बैठाया है, इस तरह से बैठाया है कि आज 5000 साल से ये कुरीतियां चल रही है और चल ही रही है।
जरा सोचिए, जिस पिता का एकमात्र पुत्र है, जिसका आशा भरोसा एक पुत्र है, अगर वो मर गया, उस बेचारे को चारों तरफ कुछ नहीं दिखता, लेकिन मरने के बाद भी उस बेचारे को शांति नहीं है। उस बूढ़े पिता को समाज के जो उपद्रवी शोषक उन पर दबाव डालेंगे, अरे तुम्हारे बेटा, नहीं तो देखो ऐसा हुआ है, तुम्हारे बेटा बीच में लटक जाएंगे, त्रिशंकु बन के लटक जाएंगे, इसीलिए तुम श्राद्ध करो, श्राद्ध करके एक अच्छा भोज दो। बेचारे के पास न रहने का घर, न जमीन, और थोड़ा जमीन भी है, आखिर में समाज के इस कुरीतियों के दबाव के कारण उस बेचारे को अपना जमीन जायदाद सब बेच के अपने बेटा के आत्मा के शांति के लिए भोज देना पड़ता है। भोज और साथ साथ ब्राह्मणों को दक्षिणा, जिसको जीने का खुद 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को बाध्य किया जाता है श्राद्ध करने के लिए। और श्राद्ध का मतलब क्या है? जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने कहा, बाबा आनंद मूर्ति बोलते हैं श्राद्ध शब्द जो है श्रद्धा शब्द से आया है। श्रद्धा का मतलब क्या है? जो व्यक्ति, जो आत्मीय जन हमारे बीच में थे, मरण उपरांत उनका शरीर, ये पंच भौतिक शरीर अब नहीं है, अब वो विदेही आत्मा रूप में भटक रहे हैं, और वो भी अपने कर्म फल के अनुसार भटकेंगे, और उस कर्म फल के अनुसार फिर पुनर्जन्म भी लेंगे। अगर हम परमात्मा से अगर प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, ये परमात्मा जो हमारे बीच में थे, ये तो आज हमारे साथ नहीं है, ये तो पंचभौतिक जगत के बंधन से ऊर्ध्व चले गए हैं, इसलिए हे प्रभु आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। ये हम अपने मन की सुंदर भावनाओं को श्रद्धांजलि दे सकते हैं प्रभु के चरणों में, न कि उस आत्मा को हम मोक्ष देने के लिए परम पुरुष को बाध्य कर सकते हैं। पहले तो स्वर्ग नरक है नहीं, दूसरी बात, ये स्वर्ग नरक की कल्पित धाराओं को मनुष्य के सामने रख के मनुष्य को मरीचिका के पीछे दौड़ाने के जैसा है। तो इस तरह से श्रद्धा का मतलब ही, श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द आया। श्रद्धा प्रति स्त्रियांग श्राद्ध शब्द हुआ, अतः स्त्रीलिंग में माने श्राद्ध हुआ। अब श्राद्ध का मतलब ही ये हो गया है कि हम उसके आत्माओं के शांति के लिए हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, मृत्यु के बाद जो श्राद्ध करता है, ये उनके आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए किया जाता है। वो चाहे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। करने से भी उस विदेही आत्मा का शांति मिलना नहीं मिलना उनके कर्म बंधन के ऊपर, कर्म संस्कार पे निर्भर करेगा। और श्राद्ध में पंडितों को गमछा, आटा, चावल, फल, दूध, दही, पलंग, चौकी, लोटा, कंबल, गाय, सब पंडितों को दिया जाता है। आखिर में भोग कौन करता है? एक पंडित को अगर एक महीने में 100 गाय मिलता है, वो क्या करेगा? वो पंडित 100 गाय बेच देगा, ज्यादा गमछा हो जाएगा वो बेच देगा, चावल ज्यादा हो जाएगा बेच देगा, कैश जो मिलेगा वो बैंक में डालेगा। क्या वो स्वर्ग में जाता है? इतनी सद्बुद्धि, इंसानियत की इतनी विकास हो गई, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, फिर भी इंसान समझ नहीं पा रहा है, समझ कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्योंकि तथाकथित मध्य युग में इतने धर्म ग्रंथ लिख दिए गए हैं, पौराणिक कथाएं लिख दिए गए हैं, जिस कथाओं का इंसान गुलाम बन गया है। उसमें हकीकत कुछ नहीं है, शैक्षणिक मूल्य है, किंतु ये जो
अंधविश्वास और कुसंस्कार लोगों के दिमाग में हजारों साल से इस तरह से इंपोज किया है कि आज भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है, मन से हट नहीं रहा है। आप लोग को एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। आर्यभट्ट जी जानते ही हैं कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहले बार बताया ये जो ग्रहण लगता है ये कोई राक्षस और राहु और केतु नाम का कोई चीज नहीं है। ये क्या है? ये है छाया, और छाया मात्र, जो आज विज्ञान के पढ़ने वाले सब जानते हैं। फिर भी सूर्य ग्रहण के दिन में आर्यभट्ट जी कोणार्क मंदिर के पास समुद्र में जाकर छाती भर पानी में डूबते हैं और कहते हैं, हे राहु केतु, सूर्य भगवान को छोड़ दो। जरा सोचिए, अंधविश्वास, कुसंस्कार, भाव, जड़ता कितना डेंजरस है कि मनुष्य के दिमाग में कैसे ऑक्टोपस की तरह जकड़ रखा है, हिल नहीं पा रहा है। इसलिए ऐसे विचारों को युक्ति के माध्यम में समझ के मॉरल फोर्स के साथ ऐसे विचारों को त्यागना पड़ेगा। दूसरों को ऐसे विचार से मुक्त करना होगा। पिंडदान गया में दे रहे हैं, स्वर्ग में पहुंच जा रहे हैं। मैं उन पंडितों से पूछ रहा हूं, क्या पंडित जी आपने कभी स्वर्ग देखे हैं? अरे भाई, आप अगर स्वर्ग देखे हैं तभी तो स्वर्ग का रास्ता जानते हैं। बिना देखे क्या आपके पास कोई गूगल मैप है जो गूगल मैप आपको पहुंचा देगा स्वर्ग तक? गूगल मैप में तो इस तरह का स्वर्ग का कोई भाई रास्ता नहीं दिख रहा है। आपके पास कौन सा मैप है पंडित जी, जिस मैप के माध्यम से आप पहुंचा देते हैं? अब दुनिया को मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना बंद करें। क्यों? इंसान अब जग चुका है। इसलिए श्राद्ध में जो भोज है, संपूर्ण मानव जाति को एकजुट होकर इस श्राद्धान्न को बंद करना है और समाज में चल रहे जितने भी कुरीति नीतियां हैं उसको बंद उखाड़ के फेंक देना होगा। समाज की प्रगति तभी हो सकती है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति को, तथाकथित ऊंचे वर्ग को किसी के सर पे बैठ के गलत काम करने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से श्राद्ध में अन्न जल ये जो बांटते हैं, ये कभी भी उस विदेही आत्मा उपभोग नहीं कर सकता है। किसी भी माँ बाप बेटा मर के वो विदेही आत्मा बनता है, अब के संस्कार के अनुसार फिर पुनर्जन्म लेते हैं, फिर वो संस्कार लब्ध करता है, संस्कार भोग करता है, फिर नए संस्कार जन्म लेता है। लेकिन जो आध्यात्मिक साधना करते हैं, तंत्र योग की साधना करते हैं, जो ब्रह्म उपासना करते हैं, भगवत गीता में जो लिखित ब्रह्म साधना है, योग साधना, वही एकमात्र योग से ही वैराग्य होता है और वैराग्य से योग से विवेक, विवेक से वैराग्य और वैराग्य से ही मुक्ति मिलती है। ये प्रैक्टिकल है, हर इंसान को करना पड़ता है। पंडित जी, आप स्वर्ग में भेजना चाहते हैं, आपकी तो अवधारणा ये भी है ना कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो मेरे आपसे एक सवाल है, पंडित जी ये बताइए, पतिव्रता सत्यवती अर्थात सत्य के पालन पर चलने वाले धार्मिक नारी जो जीवन में कभी कोई कुकर्म नहीं किए हैं, अगर थोड़ी सी दुर्भाग्य कारण अगर इसको भ्रष्ट, नीति विरोधी अगर कोई पति मिलता है, वो पति मरने के बाद अपने कुकर्मों के कारण अगर नरक में जाकर सुअर बनके गंदे नालियों में जाके गंदे नाली को चाटता हो, तो क्या पतिव्रता नारी भी अपने अच्छे कर्म करने के बावजूद भी नरक में जाके सुअरीन बनके विष्ठा चाटेगी? क्या लॉजिक है पंडित जी आपके?
इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। शादी विवाह एक सामाजिक अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्ड है, समाज के सुचारू ढंग से चलने के लिए ये रीति नीतियां बनी हैं। किंतु हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कर्म का फल खुद भोगता है। अपने व्यक्तिगत कर्म फल दूसरों पर वो थोप नहीं सकता है। इसलिए ये जो समाज में श्राद्ध के नाम पर जो पाखंड और अंधविश्वास चल रहे हैं, जो भिक्षा मांगकर जमीन जायदाद बेचकर समाज को खिलाना पड़ता है, एक समाज विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी एक्ट है, एक क्रियाकलाप है। ऐसे क्रियाकलापों के विरुद्ध में हमें संग्राम करना होगा, हर तरह से संग्राम करना होगा। मनुष्य को सजग करना होगा, मनुष्य को जागृत करना होगा कि मनुष्य इस कुसंस्कारों के ये जंजीर को तोड़ के आगे बढ़े। क्योंकि जब तक ये कुसंस्कार, अंधविश्वास और भाव जड़ता मन में बैठा जो जड़ता है उसको नहीं तोड़ेगा, मानव जाति की प्रगति आगे नहीं हो सकती है। इसलिए ये जो मैंने पहले ही बोल दिया कि जाति प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में तो आज नहीं बताऊंगा। दहेज प्रथा, विधवा विवाह भी एक अभी भी वैसे ही समस्याएं हैं। गांव देहात में अभी भी विधवा विवाह नहीं कर पाती है। ये सारे कुरीतियां, ये समाज विरोधी है। इसलिए आप सब, समय आ गया है, इस कोरोना काल ने मनुष्य को सोचने का समय दिया है, एकांत में बैठने का समय दिया है, काफी समय दिया है। इस समय का सद्व्यवहार करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्म समीक्षा करें, अच्छे किताबों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों का बातों को सुने, और जब विवेक जागृत हो जाए तो देखेंगे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कौन मोक्षदायिनी है, कौन नरक भेजने वाला है, ये सारे चीज पता चल जाएगा। बंधन का कारण क्या है, मुक्ति का कारण क्या है, ये सारे चीज आत्मविश्लेषण और आत्म समीक्षा के माध्यम से पता चलता है। इसलिए विवेक का पथ अवलंबन करें। फॉलो द पाथ ऑफ विवेक, फॉलो द पाथ ऑफ कॉन्साइंस, फॉलो द पाथ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉपर डेलिबरेशन के माध्यम से ही हम सही चीज को जान सकेंगे, और सही चीज जानकर जब आगे चलेंगे, इसीलिए बोला जाता है ना, कलौ शयानो भवति, अर्थात मनुष्य का बुद्धि जब सोया हुआ रहता है, विवेक जब सुप्त हो जाता है, वही कली युग है। मनुष्य के जीवन में कली काल है। संदेहानस्तु दापरः, जब मनुष्य का निद्रा भंग होती है, अर्थात मनुष्य के मन में संबित और विवेक जागृत होता है, तभी कहा जाता है कि उसके जीवन में द्वापर युग आया है। कलौ शयानो भवतु, कली सोया रहता है, अर्थात जिसका बुद्धि सोया उसके जीवन में कली है। जिसका बुद्धि जागृत हुआ, विवेक जागृत हुआ, अर्थात उसके जीवन में द्वापर युग है। और जब निद्रा भंग हुई, जग गए और आप उस पर चलना शुरू कर दिए, चलने की प्रस्तुति ले रहे हैं, ये आपका त्रेता युग है। और जब आप सत्य के पथ पे चलना शुरू कर दिए, अच्छा बुराई सबको समझ के सत्य के पथ पे, विवेक के पथ पे चलना शुरू कर दिए, तभी हो गया सत्य युग। इसलिए मानव इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय सिर्फ कली युग था और सत्य युग नहीं था, द्वापर युग नहीं था, त्रेता युग नहीं था। ये जो है सत्य, कली, त्रेता, द्वापर मनुष्य के दिमाग के विकास पर निर्भर करता है। कली युग में भी अच्छे लोग थे, सत्य युग में भी बुरे लोग थे, द्वापर युग में अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, त्रेता युग में भी अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं। अर्थात जब जग गए उसी समय आप उठ गए, कली खत्म हो गया।
आज जो सोए हुए हैं, विवेक के पथ पे नहीं चल रहे हैं, बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, अंधे की तरह पशु जैसे व्यवहार करते हैं, पशु जैसा सोचते हैं, उनके जीवन में कली जरूर है। लेकिन जो सच्चे पथ पे, नैतिकता के पथ पे, सत्य के पथ पे चल रहे हैं, उनके जीवन में कली नहीं है, उनके युग में सत्य है। इसीलिए हर इंसान अपने जीवन में सत्य युग को लेके ही चले, सत्य के पथ पे चले, सत्य का अवलंबन करे, सत्य का सपोर्ट ले, सत्य के पथ पे चले, तो देखेंगे ध्येय जब अच्छा है तो सारा चीज ठीक हो जाता है। लक्ष्य अगर ठीक है, सारा चीज ठीक हो जाता है। लक्ष्य के पथ पे सिर्फ साहस के साथ चलना शुरू कर दीजिए, देखेंगे अंधविश्वास, कुसंस्कार का ये जंजीर अपने आप टूट जाएगा। देखेंगे संपूर्ण मानव जात एक स्वर्ग में वास करेंगे। स्वर्ग और नरक ये निर्भर करता है मनुष्य के सोच पर। इसलिए बंधुओं, ये सब भूलिए, स्वर्ग नरक की धारणा, सिर्फ विवेक के पथ पे चलिए, तो देखेंगे इस सचमुच में ये सत्य युग आ जाएगा और दूसरा कोई पथ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।